हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी स्टडीज बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम लगातार आपके लिए डिजिटल बोर्ड के ऊपर नए नए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपका एक बार और हम पूरा सिलेबस पढ़ा सके ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, तो वैसे तो पूरा सिलेबस साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी का आपके लिए हमने बना के रखा है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है वो सारे के सारे हमने अवेलेबल करके दिया। आप प्लेलिस्ट में भी जाके अपने फोल्डर्स के थ्रू चेक कर सकते हो या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज अच्छे से वीडियोस देखो और पढ़ाई करते रहो। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है हमारे बारे में, तो प्लीज शेयर करते रहना हमारे वीडियोस को ताकि हर बच्चा फ्री में बेटर क्वालिटीज के वीडियोस से पढ़ सके और अच्छे से अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज को लेके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। तो प्लीज आप लोग के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ, तो शेयर करते रहना हमारे वीडियोस को। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे। तो न्यू बैच का हमारा 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का हमारा 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर बना दिया है। आज है इसका 4th लेक्चर, चौथा लेक्चर बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज सिखाएंगे जिसका नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके पहले कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके ऊपर हमने देखा। फिर हमने बहुत सारी और चीजें देखी कि भाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, लीनियर डिवीजन मेथड क्या होता है। ये सब चीज पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट हमने देख लिया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 भी देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 के एग्जांपल्स। तो हमारे साथ आप बने रहना। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है और उसके बाद सीधा हम मुद्दे पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल, चाहे वो एक बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या फिर बहुत सारा उसमें टर्म्स हो, तो अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल दिए हुए, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, उस पॉलिनोमियल में कोई भी जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी नंबर के साथ जो हमें दिया रहेगा, अगर मैं कोई वेरिएबल को यानी x और y जहां जहां है उसके जगह पे कोई नंबर ले लूं तो उसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा और उसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज 5x स्क्वायर प्लस 6x, इसके जगह पे ये x जहां पे है यानी जो वेरिएबल जहां पे है उसके जगह पे कोई नंबर ले लूं, लेट्स सपोज उसके जगह पे मैं ले लेता हूं 2। ठीक है, उसकी जगह पे क्या ले लिया 2, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगा और वो जो वैल्यू रहेगा वो उस पॉलिनोमियल का रहेगा यानी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको दिया रहेगा कि यहां पे जो वेरिएबल है x है y है उसके जगह पे ये नंबर लो और सॉल्व करो तो आपका आंसर निकलेगा। तो इस प्रकार से करना है। तो इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, मान लो जो पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में है तो उसको p ऑफ x लेंगे, y के फॉर्म में है तो p ऑफ y लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, p ऑफ y। p ब्रैकेट में x लिखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, p ऑफ x। p ब्रैकेट में y लिखा है तो इसको बोलेंगे p ऑफ y, p ऑफ y। इसको ऐसा पढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है बच्चा, मैथ्स के टर्म्स होते हैं। तो इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल इन x, अगर x में दिया रहेगा तो p ऑफ x होगा, y में दिया रहेगा तो p ऑफ y, जैसे मैंने बताया। तो जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा, मान लो आपको बोला रहेगा कि उस वेरिएबल के जगह पे यानी x के जगह पे आपको a लेना है, जो भी एक नंबर है वो लेना है, तो आपका जो ये p ऑफ x है उसको आप रिटर्न मतलब कैसे लिख सकते हो, दोबारा से x के जगह पे a लिख दोगे तो ये बन जाएगा p ऑफ a। क्या बन जाएगा, p ऑफ a बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं, उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए और सीधा आपको फिर प्रैक्टिस सेट पे लेके चलता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ध्यान से। क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। मान लो एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और आपको बोल रहा है x इज इक्वल टू 4 लेना है, यानी यहां पे जो x है इसमें 4 लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल है आपका उसको आप लिख दोगे। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है, आपका जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं माफ करना, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो जो दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि आपको x के जगह पे 4 लिखना है, तो आपको सिंपली यहां पे क्या लिख देना है, पुट x इज इक्वल टू 4। यहां पे आपको x के जगह पे 4 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x क्या हो जाएगा, x के जगह पे 4 आ जाएगा, मतलब p ऑफ 4 आ गया, इज इक्वल टू 2 है मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, x का वैल्यू क्या लेना है, 4 लेना है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है x, x के जगह पे फिर से 4 लेना है प्लस 5। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 4 होता है 12 प्लस 5। अब आप देखोगे, ठीक है, 2 16 होता है 32
-12 प्लस 5। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका 32 - 12 होता है 20 और 20 + 5 होता है 25, यानी फाइनल आपका जो आंसर आया वो 25 आया। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो, जो आपको क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का 2x² - 3x + 5 ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो वैल्यू आया वो आया 25। कितना इजी है निकालना, मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेंगे आपको, बस उसका वैल्यू जो दिया रहेगा वो उसमें डालना है, कैलकुलेट करना है, वैल्यू निकाल देना है, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि जो आपको कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं सीधा किस पे लेके चलता हूं, हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलता हूं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 3.4। इसके अंदर ज्यादा एग्जांपल नहीं है, 4-5 एग्जांपल है, पूरा सॉल्व करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्या बोल रहा है, फॉर x = 0, मतलब x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप लिखो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है आपका वो दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर x के फॉर्म में दिया है तो आप लिखोगे p ऑफ x, ऐसा लिखोगे। क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल आपका, x² - 5x + 5, ये आपका पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, x के जगह पे 0 डालना है, तो आप लिखोगे पुट x = 0। आपने क्या किया, इसमें x के जगह पे 0 डालना है। तो आप सॉल्व कर लो, तो p है, x के जगह पे क्या लिखना है बच्चा, आपको 0 लिखना है, तो p x के जगह पे 0 हो गया, इज इक्वल टू ये x है, x के जगह पे 0 आ गया, इसका स्क्वायर -5 है, इसके जगह पे 0 आ गया +5। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0² = 0, -5 × 0 = 5, सॉरी 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 = 0 ना, +5। तो 0 - 0 = 0, 0 + 5 = 5, तो हमारा आंसर आ गया 5, यानी जो p ऑफ 0 आया हमारा, यानी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो हमें मिल गया। तो पूछा था हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो हमें आ गया द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है, तो आप ऐसा डायरेक्ट लास्ट में भी लिख सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या नाम है उस पॉलिनोमियल का, x² - 5x + 5 is 5, यानी उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 5 आ गया। कितना इजी, आप देखो मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लग रहा होगा, और यहां पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ p ऑफ y = y² - 3√2y + 1, यानी ये पॉलिनोमियल है हमारा ये वाला। इसमें बोल रहा है इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, p 3√2 निकालना है, मतलब हमें इन शॉर्ट जो y है, यानी जो वेरिएबल y है उसके जगह पे 3√2 डालना है। समझ में आ गया, बहुत इजी है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल, जैसा मैं लिखता हूं। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, p ऑफ y के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सीधा लिख दो, y² - 3√2y + 1। ठीक है, हमें निकालना है p 3√2, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें y का वैल्यू पुट, y का वैल्यू क्या पुट करना है हमें, तो पुट y के जगह पे हमें लिखना है 3√2। तो y जहां दिखेगा वहां पे 3√2 डाल देना है इन अबाउ इक्वेशन, इन अबाउ इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, तो p y के जगह पे क्या आएगा 3√2, तो p 3√2 इज इक्वल टू क्या है y², तो y क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा y, और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया y² माइनस 3√2 दिया हुआ है, तो लिख दो 3√2 मल्टीप्लाई बाय y क्या है आपका अगेन 3√2 है, लिख दिया, और लास्ट में है +1। समझा कैसे आया, y² - 3√2y + 1, तो जहां जहां y है वहां पे 3√2 डालना है। तो ये y² के जगह पे मैंने लिख दिया 3√2 का स्क्वायर, -3√2 पहले से ही है 3√2 है, मल्टीप्लाई बाय y है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा ना ऑब्वियसली, तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय y है, तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू 3√2 है, डाल दिया, +1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो 3√2 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखना हमेशा ऐसे रूट वाले आए ना उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये √2 जो है √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज √2 ना, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, तो 9 और ये इसका 2, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, समझा, माइनस 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2, तो यहां पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, बराबर, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, फिर +1, तो यहां पे आप देखोगे तो 9 2 हो जाएगा 18, माइनस 9 2 हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये हो जाएगा +1, तो इसका मतलब 18 - 18 इज 0, 0 + 1 इज 1, तो आपका आंसर आ गया 1। तो p ऑफ 3√2 जो आपको निकालना था इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, दैट्स इट। कितना इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबसे इजी एग्जांपल तो यही था, बस वो लोग ने डराने के लिए रूट डाल के रख दिया इसमें 3√2। सामने वाला बच्चा क्या करेगा, जिसने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया हो, जिसको कंसेप्ट भी नहीं पता, वो तो डर जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को तो नहीं आता ये क्वेश्चन। लेकिन था क्या कुछ अलग इसमें, नहीं, जो प्रोसेस को मैंने आपको सिखाया वही करना है, वही वैल्यू डालना है, और मैथ्स करना है, कुछ नहीं, मैथ्स में प्लस माइनस जैसे करते हैं वही करना है, आ गया आपका आंसर, खत्म कहानी।
ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ p ऑफ m, मतलब p m का जो वैल्यू है, यानी पॉलिनोमियल जो m है मेरा, इसका वैल्यू है m क्यूब प्लस, वैल्यू नहीं है मतलब पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10, और आपको बोल रहा है p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a निकालना है। मतलब आपको पहले बात तो p ऑफ a निकालना पड़ेगा, यानी मानी यहां पे जो m जो दिया हुआ है m के जगह पे a डाल के सॉल्व करूंगा तो p ऑफ a निकल जाएगा। उसके बाद आपको p ऑफ माइनस ए निकालना पड़ेगा, यानी m के जगह पे माइनस ए डाल के सॉल्व करना पड़ेगा और एक वैल्यू निकलेगा, और फिर इसको और इसको प्लस कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल है उसको ले लो। आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है बच्चा, पॉलिनोमियल जो है आपका वो दिया हुआ है p ऑफ m के फॉर्म में, जो कि है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। ये आपका क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, p ऑफ a निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, और अब मैं यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, पुट m के जगह पे क्या लिखूंगा, मैं a लिखूंगा सबसे पहले। तो पुट m इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, p ऑफ m के जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इज इक्वल टू m के जगह पे क्या आ जाएगा, a, यानी a हो जाएगा a क्यूब प्लस 2 m के जगह पे a, डायरेक्ट लिखता हूं, ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस नहीं है। m के जगह पे a तो a क्यूब हो गया, प्लस 2 m के जगह पे a तो ये a क्यूब हो गया, सॉरी a स्क्वायर हो गया, माफ करना, a स्क्वायर हो गया, माइनस m के जगह पे a प्लस 10, खत्म कहानी। तो ये जो आपका वैल्यू आया, ये आया आपका p ऑफ a, मतलब p ऑफ a का वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक और चीज निकालना है मुझे, क्या निकालना है बताओ। अब मैं एक और चीज निकालना चाहता हूं, तो मैं लूंगा यहां पे पुट m इज इक्वल टू, एक बार हमें a लेना था और एक बार मैं लूंगा माइनस a, तो m इज इक्वल टू माइनस a इन इक्वेशन नंबर 1, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डाल दूंगा। तो इस बार मैं m के जगह पे माइनस a लूंगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस a लूंगा तो p ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस a, यानी जहां जहां आपको m दिख रहा है इसमें m के जगह पे माइनस a लिखना है, तो इस m के जगह पे क्या लूंगा, माइनस a, इसका क्यूब प्लस 2 बराबर, फिर m के जगह पे माइनस a, इसका स्क्वायर, माइनस m के जगह पे माइनस a प्लस 10। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस वाला है, तो माइनस a का क्यूब, तो माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय माइनस a हो जाएगा, यानी माइनस a का क्यूब क्या आएगा, माइनस a ही आएगा। ठीक है, फिर देखो ये माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस a का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a, तो ये a हो गया। ठीक है, माइनस a मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो ऐसा देखने का, तो माइनस a बराबर का स्क्वायर, तो माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a मल्टी, हाँ इसका भी देखो, माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस a क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब नहीं लिखा मैंने, बराबर a क्यूब। वैसे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a, और ये प्लस 10। ठीक है, बाकी चीज को मिटा दो, या फिर आपने जो रफ किया होगा उसको साइड में कहीं पे छोड़ देना। समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यू आया, ये आया p ऑफ माइनस a का वैल्यू। ठीक है, p ऑफ माइनस a का वैल्यू हमने निकाल दिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ये निकल गया, ये निकल गया, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a करना है आपको, यानी अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आपको क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो 1 किधर है, सॉरी 1 नहीं, माफ करना, 2 एंड 3 है ना, ये 2 एंड 3 रफ कर देता हूं, माफ करना, हो जाती है यार गलती। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है, 1 से हमको अब लेना देना नहीं है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है ना, p ऑफ a और p ऑफ माइनस a, तो इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, p ऑफ a को ऐड करना है प्लस p ऑफ माइनस a को ऐड करना है। तो इसके लिए इसका जो वैल्यू है, जो कि है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10। ठीक है, माइनस a प्लस 10, और इसका वैल्यू माइनस a क्यूब। ठीक है, क्या है, तो प्लस करना है ना, ऐड करना है, बराबर ऐड बोला है, तो प्लस माइनस a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10। ठीक है, इनको अभी फाइनल क्या करना है, आपको प्लस करना है। हमने क्या किया, सिंपली p ऑफ a जब निकाला और p ऑफ
माइनस ए जो निकाला, इनको बस सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना है, प्लस कर देना है। बच्चा ध्यान से देखो, इस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब चीज, मतलब इतना हार्ड नहीं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ए का वैल्यू, पी ऑफ ए का वैल्यू ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है हमारा सभी वैल्यू, ठीक है। चलो प्लस करते जाएंगे हम लोग, ओके। अब ध्यान से देखना, ये ए क्यूब है, ये प्लस 2a स्क्वायर है, ये माइनस ए है, ये प्लस 10 है, इसको ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो माइनस ए क्यूब है प्लस 2a स्क्वायर है प्लस ए है प्लस 10 है, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये ए क्यूब है, ये माइनस ए क्यूब है, तो ये कट जाएगा, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट गया, ये 2a स्क्वायर है प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये माइनस ए प्लस ए, तो प्लस ए माइनस ए कैंसल, और ये 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, तो 4a स्क्वायर प्लस 20 ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4a स्क्वायर प्लस 20। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ ले, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, यू नो द कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना था, पी ऑफ ए निकालना था, पी ऑफ माइनस ए निकाला था, इन दोनों को प्लस कर देना था, हमने प्लस कर दिया और फाइनल आंसर निकाल दिया, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, इसको भी कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, माफ करना, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्या क्वेश्चन है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, देन फाइंड द पी ऑफ 2। तो आपको पता है पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है बच्चा, पॉलिनोमियल तो आपको दिया हुआ है पी ऑफ वाई के फॉर्म में, तो जो पॉलिनोमियल है वो लिख दो, 2 ऑफ 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, ये आपका क्या है बच्चा, पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट y के जगह पे क्या पुट करेंगे, क्या है ये 2 है, बराबर, तो पुट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, p y के जगह पे 2 हो जाएगा, बराबर, y के जगह पे 2 हो गया, 2 ये 2 है, फिर y क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 6 y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बराबर, 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y यानी 2 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ये 2 और इसका वैल्यू 8, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 10 होता है प्लस 7। अब आगे सॉल्व कर लो, 2 8 जा होता है 16, माइनस 6 4 जा होता है 24, माइनस 10 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 16 में से 24 माइनस होगा तो माइनस 8 आएगा, माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18, माइनस 18 प्लस 7 आ जाएगा माइनस 11। तो आपका जो आंसर आएगा पी ऑफ 2 का वो आएगा माइनस 11, ठीक है। तो पी ऑफ 2 इज नथिंग बट माइनस 11। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2 पूछा था, तो आपने y के जगह पे 2 डाला इस पॉलिनोमियल के अंदर और आपने सॉल्व किया और आपका आंसर जो है चुटकी बजाते ही आ गया है माइनस 11, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट, सारे के सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व करा दिए। आप देख सकते हो कितना ईजी प्रैक्टिस सेट था, लेकिन ऐसे हम आगे जब बढ़ेंगे, इसके आगे का जो प्रैक्टिस सेट है काफी बड़ा है, तो हम उसको कोशिश करेंगे 2-2 लेक्चर्स में करें, लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी ये चैप्टर आपको कंप्लीट होने मिल जाएगा। तो बस हमारे वीडियोस देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, क्या रोक रहा है आपको, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।